Hello everyone, welcome back on our exclusive channel Sir Sobhit Dwivendi. So today I am going to tell you how you all can achieve 40 out of 40 from the section A Mathematics ICSE class 10th question paper in the board examination 2025. Okay, so students listen very carefully whatever I am going to tell you today. So listen, first पहली चीज मेरे पास कई बार बच्चों ने कमेंट किया कि सर जो स्पेसिमेन पेपर में आता है क्या वही बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है मैथमेटिक्स के पेपर में। ठीक है, मैं मैथ की अभी बात कर रहा हूं, अदर सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरा उनके पास जो रिस्पांस पहुंचता है, ठीक है, वो क्या पहुंचता है, मैं कहता हूं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। स्पेसिमेन पेपर में जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक है, हम टॉपिक की बात नहीं, क्वेश्चंस हैं, बच्चे कहते हैं सर इन्हीं की अगर हम तैयारी कर लें तो नंबर आ जाएंगे। हमने कहा नहीं आएंगे बेटा, 80 आउट ऑफ 80 तो भूल जाओ। ठीक है, हाँ 80 आउट ऑफ कह सकते हो कि आपके 30 या 40 मार्क्स करीब आ सकते हैं आउट ऑफ 80। ठीक है, बट हाँ हमने जो आपको बोला कि आप 40 आउट ऑफ 40 सेक्शन ए जो कंपलसरी है उसमें कैसे ला सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जिसमें आपको 15 एमसीक्यू मिलते हैं। और 15 एमसीक्यू बिल्कुल सही बात आप सोच रहे हैं कि अगर आपके पास सारी चीजें, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, सारे टॉपिक क्लियर है, तो आपको 15 मार्क्स लेने में बोर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट एक थोड़ा सा मैं आपको हेल्प और बताता हूँ, जो मैं बच्चों के जो एग्जामिनेशन उन्होंने पिछले कुछ सालों में जो बच्चों ने दी है, उनके बाद जो रिएक्शन आए उनके मेरे पास, वो कहते हैं कि सर जब लास्ट में टीचर बोल देता है ना, जो ड्यूटी कर रहा होता है बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम में, वो कह देता है कि नाउ यू ऑल हैव ओनली 10 मिनट्स। जब वो ये बात कहता है तो वो एक तरीके से इशारा होता है कि बेटा तुम्हें जो देखना हो, जो पूछना हो पूछ लो, बस कॉपी सबमिट करो। ठीक है, तो मैं ये नहीं बिल्कुल रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग इसका इंतजार करें कि आपको शायद 10 मिनट दें या जो भी है। ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप अपना करिए, बेहतर तरीके से करिए, बट जो बच्चों की रिएक्शन आए वो ये भी है। ठीक, कहीं ना कहीं तो उससे हटके अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर सपोज दैट आपका कंप्लीट होता है, 15 के 15 आपके सही होते हैं, फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ठीक है, 15 वो आपके हो गए, उसके बाद 4 4 4 15 और 12 हो जाएगा आपका कितना बताओ, 27। 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 4 31, 31 प्लस 4 35 एंड 35 प्लस 5 40। ठीक है, तो 40 मार्क्स आपके अचीव होते। बट अब हम आपको अपना एनालिसिस बताते हैं। हमने यहाँ पर 2023 का स्पेसिमेन पेपर लिया और 2023 का बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो लिया। ठीक है, इधर हमने 2024 का स्पेसिमेन पेपर लिया हुआ है और इधर 2024 का बोर्ड का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर लिया हुआ। केवल हम बात कर रहे हैं सेक्शन ए की, तो हम क्वेश्चन फर्स्ट तो हमने इग्नोर कर दिया, वो तो 15 मार्क्स आपको मिलने ही मिलने, आपकी मेहनत से मिलेंगे, आपकी हार्डवर्क से मिलेंगे। और जैसा कि अगर ऐसा होता है, टीचर कह रहा है एग्जामिनेशन रूम में अगर कहता है तो गुड लक है आपके लिए। फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात होगी, 3 की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें ध्यान से, तो इसमें 2023 स्पेसिमेन पेपर में क्या हुआ कि बैंकिंग का एक क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का, और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में मेंसुरेशन का क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, और रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। ये तो हो गई बात स्पेसिमेन पेपर, जो आपको एडमिशन जब आपका एडमिशन सपोज दैट क्लास 9 में ही हो जाता है, तो जब आप 10th में आते हैं उसके कुछ 2 या 3rd मंथ के बाद ये स्पेसिमेन पेपर आपके पास आ जाता है। अब आती है बात बोर्ड की। तो बोर्ड में क्या, जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें पहला क्वेश्चन देखो रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम है आपकी। ठीक है, वो 4 मार्क्स के। अब देखो स्पेसिमेन पेपर में कहीं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम है ही नहीं, मतलब कि आप स्पेसिमेन पेपर के ऊपर डिपेंड हो जाए कि आपका सेक्शन ए में रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, समझ गए कि 23 स्पेसिमेन पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 में या 3 में किसी में भी, क्योंकि सब तो कंपलसरी है, डिपेंडेंट फैक्टर थ्योरम है ही नहीं, बट फिर भी आई है। बट हाँ एक कुछ टॉपिक्स ऐसे जो सेम है, जैसे कि बैंकिंग, सर्किल और ट्रिग्नोमेट्री, और तो मैं कहूंगा रिफ्लेक्शन भी, ये टॉपिक्स आपको सेम मिलेंगे। अब दिखाते हैं। बैंकिंग सही है, सर्किल 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 ओके, सर्किल है ही नहीं, क्या बात है, इग्नोर कर दो भाई, सर्किल नहीं है, सर्किल सेम नहीं है। ठीक है, सर्किल आपको अलग से करना पड़ेगा, सर्किल आपको अलग से करना पड़ेगा। और कौन कौन से सेम है आओ देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सेम है, ठीक है, रिफ्लेक्शन सेम है बेटा, ये तीनों टॉपिक्स आपके सेम है। ठीक है, ये है हाल इस चीज का। सर्किल के लिए आपको अलग से एफर्ट लगाने पड़ेंगे,
रिमाइंडर थ्योरम के लिए आपको अलग से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक फार्मूला बेस्ड, अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में क्वाड्रेटिक फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला? x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या इसको धराचार भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी? आपकी स्पेसिमेन पेपर और बैंकिंग की, ओ सॉरी क्या कहते हैं आपका पीवाईक्यू की, 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन आईसीएसई क्लास 10 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर की ये सिचुएशन है स्पेसिमेन पेपर से, और कंपेयर कर रहे हैं अगर हम, तो टोटल अगर सेम गया है तो 4 4 8 8 5 13 मार्क्स का, ठीक है। आइए जरा इधर 2024 में जब स्पेसिमेन पेपर रिलीज हुआ तो मेंसुरेशन आया 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 में, बैंकिंग आई आपकी 4 मार्क्स की, ट्रिग्नोमेट्री आई 4 मार्क्स की, ठीक है, क्या बात है। और फिर रेशियो प्रोपोर्शन आया, फिर आया सर्किल, और फिर आया ओजिव। किसी ने सोचा था ओजिव? आपको बच्चे क्या करते हैं, देखो आपको बता दें, ओजिव और हिस्टोग्राम बच्चा क्या करता था 20 से पहले, 2020 से पहले वो एक तैयार करता था, और एक आपको मतलब सेक्शन ए में तो कभी आया ही नहीं है, क्योंकि उस समय भी कंपलसरी था सेक्शन ए करना, और सेक्शन इसमें ओजिव और हिस्टोग्राम है ना, वो कभी हिस्टोग्राम बच्चा तैयार करता था, ओजिव कभी तैयार ही नहीं करता था, है ना। बट अब क्या हुआ कि अब आपको, जब आप इस कंडीशन में है तो आपको ओजिव भी तैयार करना होगा और हिस्टोग्राम भी तैयार करना होगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा किसी की कि आप दोनों ना करो, ऐसा हुआ है 2024 के स्पेसिमेन पेपर, अगर ये स्पेसिमेन पेपर में ये कर सकते तो ये बोर्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन पेपर में 2024 में इन्होंने ओजिव दिया था क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर आप देखें जाके। फिर बात आई बोर्ड में क्या हुआ, पीवाईक्यू में क्या हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या हुआ, 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में क्या हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि मैट्रिसेस देखो बिल्कुल अलग से डाला, फिर मेंसुरेशन अगर हम देखें तो मेंसुरेशन दोनों रिपीट कर गए, इधर भी मेंसुरेशन आया, इधर भी मेंसुरेशन आया, ठीक है। बैंकिंग इसमें था, बट बैंकिंग इसमें बोर्ड 2024 में नहीं आया मैथमेटिक्स में, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री देखो फिर रिपीट कर गई, ट्रिग्नोमेट्री यहां भी रिपीट कर गई, ठीक है। फिर देखना, फिर इन्होंने सर्किल हाँ देखो सर्किल यहां पे रिपीट कर गया, सर्किल इधर भी रिपीट कर गया, और रिफ्लेक्शन जैसा कि अभी तक का पैटर्न है, रिफ्लेक्शन के चांसेस ज्यादा है, बट हम ये नहीं कहेंगे कि आप ओजिव और हिस्टोग्राम ना पढ़ के जाए, आप पढ़ के जाइए। देखो रिफ्लेक्शन आप देखेंगे इसमें भी है, 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में भी है, और 2023 में भी था, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की ज्यादा परसेंटेज अगर आप देखें तो है, बट हम ये नहीं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप ओजिव और हिस्टोग्राम ना पढ़े, एक ना एक तो आपको ग्राफ पेपर पर बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में छूटेगा तो ओजिव में मिलेगा, है ना, ओजिव से छूटेगा तो हिस्टोग्राम दे सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़े, ठीक है, सर्किल जरूर पढ़े, और मेंसुरेशन। अगर हम इस पूरे को देखें अच्छे से तो 2025 में जो पैटर्न हमने पकड़ा, क्योंकि रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम इधर भी आई है, और रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम मैंने एक जगह और कहीं देखी थी, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम एक ही जगह आया हुआ है, आई थिंक रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम एक ही बार आया हुआ है, ठीक है। तो रेशियो प्रोपोर्शन जरूर 2 बार आया, एक बार यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन आपको देख सकते हो, और एक बार रेशियो प्रोपोर्शन यहाँ देख सकते हो, स्पेसिमेन पेपर में दोनों में दिया है, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बट ये जो चीजें हैं, सर्किल आपका बार बार आ रहा है, बैंकिंग आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, मेंसुरेशन आपका आ रहा है, और रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये चीजें आपकी लगातार बनी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अगर हम देखें तो इसको आप तैयार कर सकते हैं, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम को भी तैयार करें। देखो तैयार तो आपको सारे टॉपिक करने हैं, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चा अगर हमसे कनेक्ट है, मुझसे कनेक्ट है, तो वो 80 से कम लाए, मतलब 80 आउट ऑफ 80 तो आनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है जो तुम्हें काफी हेल्प करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मेंसुरेशन को आप नहीं पढ़ना चाहिए सेक्शन ए में, हम सेक्शन बी में देख लेंगे, बट सेक्शन ए में बेटा आ गया तो क्या करोगे, वो तो कंपलसरी है, वो भी 4 मार्क्स का, है ना। और ये एक बात देखना, ग्राफ वाला जितना पोर्शन है, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, चाहे फिर वो हिस्टोग्राम हो, चाहे फिर वो ओजिव हो, ठीक है, 5 मार्क्स से कम का नहीं आएगा, ये सब 5 मार्क्स के। रिफ्लेक्शन देख रहे हो 5 मार्क्स का, इधर ओजिव देखो वो भी 5 मार्क्स का, इधर रिफ्लेक्शन वो भी 5 मार्क्स का, और इस साइड तो स्पेसिमेन पेपर का ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो बच्चों अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, अपने जो भी क्लासमेट्स हैं उनको जरूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है चैनल की, उसमें इस तरीके से जितनी आपने हेल्प की है उसके लिए स्पेशली थैंक यू सो मच। ओके, सो टेक केयर, प्लीज, गुड नाइट, और प्लीज शेयर जरूर करिएगा, और अपने चैनल को जितना आपने प्यार दिया उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।